हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सिविल कोर्ट रीडर का जो स्किल टेस्ट हुआ था वो 9, 10 और 14 मई को हुआ था। 14 मई को किनका हुआ था? जिनका 17 रिजल्ट एक्स्ट्रा आया था उनका 14 मई को हुआ था। अब इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अभी बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे थे कि सर एग्जाम कैंसिल कराया जाए। हम लोगों ने बहुत सारा ईमेल भी करा था, वहां स्पीड पोस्ट भी करा था, लेकिन इसी बीच में बिहार सिविल कोर्ट ने किसी की नहीं सुनी और एक खुशखबरी जाहिर करते हुए उन्होंने ये बताया है कि भैया हम 1194 पोस्ट के लिए कट ऑफ मार्क्स और नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स और इंटरव्यू का डेट भी आपको बता दे रहे हैं। जिसका रिटन टेस्ट आपका 17/3/2024 को हुआ था। स्किल टेस्ट आपका 9 तारीख को हुआ था, 10 तारीख को हुआ था और 14 तारीख को हुआ था। ठीक है, मतलब कोर्ट रीडर आपका जो राइटर का है वो एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपका यहाँ हिसाब से दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व यूआर कैटेगरी वालों के लिए 478 था, 119 था, 143 था। बीसी वालों के लिए ईडब्ल्यूएस आपका 119 था, ईबीसी आपका 215 था, 191 आपका था एससी वालों के लिए, एसटी आपका 12 और फिर आपका एफबीसीएस आपका 36। 1194 वैकेंसी था पूरा का पूरा। इसमें कट ऑफ मार्क जो है वो आपका गया है 132.86 आपका। ठीक है, उसमें यूआर फीमेल का क्या गया है 119.67 और यूआर पीएच का क्या गया है आपका 130 ऐसे ही करके गया, तो 132 आप यहां देख सकते हो कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पे 121.5 दिया गया है। ठीक है, दूसरा आपका जो बैकवर्ड क्लास है या फिर बैकवर्ड कास्ट है आपका 124.52 कट ऑफ दिया गया है। और यहां अगर देखेंगे हम लोग ईबीसी के बारे में तो इसका 117.13 आपका दिया गया। ठीक है भैया, यहाँ पे एससी वालों का जो कट ऑफ 118 गया है। ठीक है, ये इन्होंने कट ऑफ जारी किया है पूरा का पूरा। और 1434 लोग जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं यूआर कैटेगरी से, 29 लोग क्वालिफाई किए ईडब्ल्यूएस से, 25 लोग क्वालिफाई किए हैं भैया बैकवर्ड क्लास से। ठीक है, अच्छा, ईबीसी से आपका 84 लोग हैं और आपका 191 आपका जो इसमें जो पोस्ट था वैकेंसी उसमें से आपका 30 लोग यहाँ पे नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट है। मतलब 1600 बच्चों को इन्होंने क्या किया है, क्वालिफाइंग किया है। ठीक है, मतलब 1194 वैकेंसी जो आपका है उसका टोटल 1602 लोगों को ही इन्होंने क्या किया है भाई, क्वालिफाई किया है। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, इंटरव्यू के बैच के बारे में बताने वाला आपको। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें ये भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। अभी आपका लास्ट पड़ाव है, यहां पे बिल्कुल नहीं चूकना है। जिन लोगों का रिजल्ट आया है मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे कैटेगरी वाइज आपका क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू इन कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर, आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस इतना पब्लिश, ये आपका लिखा गया है। आगे आ जाइए, इंटरव्यू के बारे में इन्होंने क्या कहा है, कब है इंटरव्यू। देखिएगा जरा ध्यान से कि द इंटरव्यू विल बी कंडक्ट इन 5 डेज, मतलब 5 दिनों में इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 3/6/2024 से लेकर 7/6/2024 तक, मतलब 3 तारीख से स्टार्ट होगा भाई और 7 तारीख तक इसका इंटरव्यू 5 दिन कंटिन्यू चलने वाला है। ठीक है, 5 से 18 फरवरी पटना हाईकोर्ट वाले में भी चला था जिसमें हम लोगों ने इंटरव्यू पूरा का पूरा कराया था। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका 5 डे चलेगा वो पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, मधेपुरा में चलने वाला है। सेकेंड वाले पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि द इंटरव्यू विल स्टार्ट 10 AM, मतलब सुबह 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होगा। उससे पहले आपको पहुंचना है और पहुंचना कब है, रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या है 8 बजे का है। द कैंडिडेट में डाउनलोड देयर रेस्पेक्टिव एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू, आपका जो है वो 22/5/2024 से 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना और 3 से 7 तक का आपका इंटरव्यू है। ठीक है, यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ले जाना है। जो लोग क्वालिफाइंग किए हैं यहाँ वो अपना रोल नंबर मैच कर ले, रोल नंबर मिला ले कि कितने लोग यहाँ भैया क्वालिफाई किए। ठीक है, तो एक बार ये मैच कर ले, मैंने ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया है। अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे। अब जरा ध्यान देना, अब मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों का इंटरव्यू है भाई जरा ध्यान देना, इंटरव्यू है जिन लोगों का वो बिल्कुल अब थोड़ा सा भी चूकना मत, क्योंकि अगर अब चूक गए तो ये आपका लास्ट चांस है। अब इसका तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। 10 नंबर का आपका पूरा
सिनेरियो होने वाला है। तो ये जो बैच है आपका, इसमें आपको 15 मॉक इंटरव्यू बाय एक्सपर्ट्स दिए जाएंगे, ऑल्टरनेट डे पे चलेगा विथ टास्क के साथ कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या कंप्लीट करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या पीडीएफ इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, ये सारा कुछ मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है। ओनली ऑनलाइन मोड है आपका, ठीक है। उसके बाद रियल टाइम एक्सपीरियंस है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यूज है आपका, पीडीएफ मिलेगा, डेली टारगेट आपको वर्क मिलेगा। मतलब अगर हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो मंडे से स्टार्ट करने का मतलब है कि मंडे को हम लोग पूरा बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर आपका ट्यूसडे को उस वर्क को आप कीजिएगा और फिर आप वेडनेसडे को उस वर्क को पूरा करके लाइएगा। इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 करके पूरा का पूरा सीढ़ी चढ़ने वाले, ठीक है। चलिए अब यहाँ इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी मैंने पूरा का पूरा जो पिक है वो टेलीग्राम पे मैंने डाला है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप वहां इंटरव्यू बैच के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। सर हमारा प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, हमारा एंट्री कैसे होना चाहिए, हमारा ग्रीटिंग कैसे होना चाहिए, हमारा रिज्यूम कितना इफेक्टिव होना चाहिए, इन सारे बातों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमारा कैसा होना चाहिए और सवाल कहां से आएंगे और किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछा जाएगा और Q&A सेशन हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू को देने जाते हो तो वहां पे जो आपका प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है आपका वो ड्रेस कोड होता है। अब बात हम लोग कर ले सिविल कोड के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट वाले में देखा था, उसका भी हम लोगों ने पूरा का पूरा ऑनलाइन ही अरेंज कराया था इंटरव्यू, और यहाँ भी हम लोग सिविल कोर्ट वाले में ऑनलाइन ही कराएंगे इंटरव्यू। ऑनलाइन इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जॉब भी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो तैयारी कर रहे हैं, जो घर से आने में सक्षम नहीं है, बस उनका नेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। बाद बाकी हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे, जिसमें 2 लोग रहेंगे, है ना, मतलब एक पैनल में 2 लोग रहेंगे। वहां तो आपके जज रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक सिविल कोर्ट के लोग रहने वाले हैं और एक हम आपके रहेंगे या फिर एक लोग कोई और रहने वाले हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से उनकी तैयारी कैसी थी या उनकी स्ट्रेटजी कैसी थी, इन सारे बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए जो ड्रेस कोड होना चाहिए वो पटना हाईकोर्ट वाले में भी ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, आपका ब्लैक शूज, जो आपका लेस वाला शूज होता है वो ऑफिशियल शूज जिसको कहते हैं, फिर टाई, फिर ब्लेजर वगैरह, ये सब प्रॉपर वे में आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंट्री कैसे होना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं गए दरवाजा खोले मैं कम इन सर बैठ जाए कि नहीं बैठ जाए, इस तरीके से वहां पे जो जनरल वे में हम लोग कहीं भी अटेंड करते हैं मीटिंग या कहीं भी हम लोग इंटरव्यू अगर करते हैं प्राइवेट रूप में, तो उस तरीके से बिल्कुल नहीं है। उसका एक प्रॉपर ढंग होता है कि किस तरीके से एंट्री करना है, किस तरीके से दरवाजे को लगाना है और सामने वाले जितने भी जजेस बैठे हैं उनको ग्रीट किस तरीके से करना है, ठीक है। ये सारा एक छोटा छोटा पॉइंट आपको इंटरव्यू में नंबर ला कर देगा। और 10 नंबर का इंटरव्यू है, बाकी प्यून वाले में आपका 15 नंबर का इंटरव्यू है। इस बार पटना हाईकोर्ट वाले में क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चों को 1 नंबर तक दिया गया है, जबकि 3 नंबर पे क्वालिफाई था, ठीक है। अब मेंस का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा, तो कितना आपका मेरिट बनेगा या फिर क्या क्या होने वाला है। लेकिन इन सारी चीजों को हम लोगों को पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी चीजों में अगर दिक्कत आती है, मेंस का नंबर अगर ज्यादा भी है तब वो ठीक है, लेकिन मेंस का नंबर कम है, अगर इसमें दिक्कत आ गई तो भाई आप आने वाले समय में जो गलती करोगे उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद ग्रीट कैसे करेंगे, जो मेंबर बैठे रहते हैं उनमें से किसी एक लोगों को ग्रीट करना है या फिर दोनों लोगों को ग्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा रिज्यूम का एक प्रॉपर फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, है ना, इसलिए टेलीग्राम चैनल जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में दिया गया है उससे आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। सारा इंफॉर्मेशन वहीं आपको मिलता है। हम लोग बातचीत भी करते हैं 24 आवर में, किसी भी 10-15 मिनट के लिए आपका जो भी परेशानी होता है वहां हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमारा क्या होना चाहिए, ये सारे बातों पे सवाल करेंगे, ठीक है। अब देखो होता यहाँ पे क्या है कि सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे, तो ये तो बेसिक चीज है कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ग्रीट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, रिज्यूम कैसा होना चाहिए। लेकिन सवाल जो है वो आपके करंट अफेयर से ज्यादातर सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। जो करंट अफेयर से जो आपका सवाल होने वाला है, करंट अफेयर से जो आपका सवाल होता है वो ज्यादातर सवाल आपके करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे। अभी हाल फिलहाल इलेक्शन का समय है, ऐसा कुछ खबर जो आपको पता हो, मोबाइल स्क्रॉल करते टाइम आपने खबर पढ़ा हो, कहीं भी न्यूज में पढ़ा हो, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर पूछे जाने की ज्यादातर संभावना है, पहला। दूसरा, जो न्यायालिक जो शब्दावली होता है, जो न्यायिक जो शब्दावली होता है, वोकैब होता है, उन सारी चीजों को आपको रटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
जैसे एफआईआर क्या होता है, बेल क्या होता है आपका, ठीक है, इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, इसलिए तैयारी में आपको समय लग सकता है। ये 10 नंबर अगर आप छोटा समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा भूल हो जाएगा आपके लिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आपका जुडिशियरी जो भी आपका वोकैब होता है वो सारी चीज को देखना पड़ेगा, करंट अफेयर देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, जो आपका बैकग्राउंड रहा है, जो आपका बैकग्राउंड रहा है उससे ज्यादातर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन हमारा काम क्या है कि उसके बारे में सारा का सारा चीज हम लोगों को तैयार करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर देखेंगे कि अगर आपके डिग्री में, जैसे जो आपके पास डिग्री है, इंटरमीडिएट का हो, आपका मैट्रिक का हो या फिर किसी भी चीज का डिग्री है, उसके बीच में गैप से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा, या फिर आपका एज ज्यादा है उससे सवाल पूछा जाएगा कि इतने दिन आप कर क्या रहे थे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उस जॉब में आपको क्या क्या परेशानियां हुई हैं, इन सारे बातों के बारे में सवाल वहां पे खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इन सारे सवालों के साथ हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया है जो आपका मंडे से स्टार्ट होगा। कब से भाई? मंडे से स्टार्ट होगा, और मंडे से हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने के बाद हम लोग क्लासेस को 15 से 20 दिन वहां पे कंटिन्यू करेंगे। शेड्यूल भी आपको मिल जाने वाला है उसी टेलीग्राम चैनल पे कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। अब जो बैच आपका स्टार्ट होगा वो आपका मंडे से स्टार्ट होगा, और मंडे से जैसे स्टार्ट होगा मतलब 20 मई से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ इंक्वायरी नंबर पे आपको मैसेज करना है और आपको लिखना है फॉर इंटरव्यू बैच, अपना नाम लिखना है ना, और जिस चीज के लिए आप इंटरव्यू का तैयारी करना चाहते हैं वो आपको लिखना है, और साथ में इस पे आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। क्या है भाई? व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे। मैसेज करने के बाद आप पूरा का पूरा लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, इस कोर्स में आपको क्या होगा कि पर्सनल गाइड आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, साथ में जिस भी चीज का आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो, जो भी आपको पीडीएफ लगता है कि देना जरूरी है, क्वेश्चन आंसर का, आपका करंट अफेयर जो आपको पढ़ना चाहिए, डेली बेसिस पे हम लोग टॉपिक के हिसाब से तैयारी करेंगे, और उन्हीं सारे टॉपिक में से आपका सवाल कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादातर लोगों के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपके सारे सवाल का आंसर तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन और डिटेल्स में जानने के लिए आपको पीडीएफ भी वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। रिज्यूम का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपका जो न्यायिक आपका शब्दावली है वो क्या क्या है, किस तरीके से उसका डेफिनेशन होगा, किस तरीके से किसी भी बात को अरेंज करके बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सारा बात हम लोग वहां पे करने वाले, ठीक है। तो जिन लोगों को एडमिशन लेना है यहाँ पे इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इस नंबर पे 9122135025 पे व्हाट्सएप करेंगे और सारा कुछ अरेंज हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक एक बार जरूर पहुंचाइएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।